क्योंकि ये अमर कथा है। और यदि अमर कथा और किसी ने जीव जंतु ने मनुष्य ने सुन ली तो वो अमर हो जाए। इसलिए आधी रात के समय एक गुफा में तुम्हें हम अवश्य कथा श्रवण कराएं। क्यों? पार्वती ने जिद ठान ली थी। जिद ठानी थी पार्वती ने किस बात की? कि भोलेनाथ आप अमर हो तो अमर मैं भी होना चाहती हूं। आधी रात का समय हुआ, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती दोनों कहां पहुंचे? एक गुफा में। और गुफा के अंदर पार्वती जिस समय पहुंची, भगवान भोले बाबा पहुंचे। भगवान भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती अब तक तो हमारा तुम्हारा रिश्ता था एक पति और पत्नी का, लेकिन अब रिश्ता वो नहीं है। अब रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। अब हम आपके लिए कथा सुनाएंगे। और एक ध्यान रखियो, जब हम कथा सुनाएं तो बीच बीच में हुंकार अवश्य देते ना। क्यों? जिससे हमें पता पड़ता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। पार्वती कहने लगी, सुनो पिया, लेकिन महाराज उसी गुफा के अंदर एक तोते का अंडा रखा है। धूप हटाने से तोते का अंडा रखा हुआ है। भगवान भोले बाबा को नहीं पता। पार्वती शंकर से बोली, अरे पिया कथा सुनइयो मोए। और शंकर जी तो कथा सुनावी। पार्वती गई सोई, उमा के पड़ गए सोता। हुंकारो भरिरो तोता, उमा के पड़ गए सोता। हुंकारो भरिरो तोता। भगवान भोले बाबा ने पहले ही कह दिया था महाराज कि यदि हम कथा सुनाएं तो बीच बीच में हुंकारा देती रही हो। इससे हमें पता पड़ता रहे कि कथा श्रवण कर रही हो या नहीं कर रही हो। लेकिन महाराज पूरा ही काम बदल गया है। क्या हुआ? अरे पार्वती शंकर से बोली, पिया कथा सुनाई दे। जिस समय भगवान भोले बाबा ने पहले कह दिया था कि ध्यान रखियो पार्वती,
बीच बीच में हुंकारे अवश्य देती रही हो, जासो हमें पता पड़ जाए कि तुम कथा सुन रही हो या ना सुन रही हो। लेकिन गजब हो गया महाराज, भगवान भोले बाबा कथा सुनाते रहे। आदि कथा सुन पाई मैया पार्वती ने। आदि कथा सुनने के बाद मैया पार्वती को नींद आ गई, और जब कथा में नींद आई, लेकिन महाराज हुंकारा बरकरार चल रहा है, हुंकारा बरकरार चल रहा है। तोते का जो अंडा था वो अंडा में से बच्चा बना, और बच्चा जिस समय अंडा वो फूटा तो वो बच्चा बड़ा हुआ। उस बच्चे ने भगवान की आज कथा को श्रवण कर दिया। भगवान भोले बाबा सोचते रहे पार्वती हमें हुंकारा दे रहे हैं, लेकिन पार्वती को कुछ नहीं मालूम महाराज। क्यों महाराज? कथा सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सोता, आश्रोता और सोता। मान लीजिए श्रोता तो श्रोता होते ही हैं। श्रोता तो कथा को बहुत मन लगा करके और ध्यान से सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं। और महाराज आश्रोता कौन होते हैं और सोता कौन होते हैं? सोता होते हैं महाराज घर पे चारपाई पे लेटे हैं, सोच रहे हैं शास्त्री जी तो कथा कह रहे हैं, वहां सुननी सो यहाँ सुननी है, तो आराम से बिस्तर पे लेट और कथा सुनो। वहीं का हुए को जाए के पांडाल में। तो ऐसे होते हैं सोता महाराज। और परीक्षित महाराज श्रोता कैसे होते हैं? आश्रोता। पांडाल में आए, हमारे बाबा कथा अच्छी सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। अब आश्रोता आ गए और कहने लगे भैया एक काम करो। बोले कहो? देखो कथा में आनंद नहीं आ रहा, चलो। कथा में आनंद नहीं आ रहा, न सुन रहे और न सुनने दे रहे। तो महाराज ऐसे ऐसे इंसान इस दुनिया में न सुनते हैं और न सुनने देते हैं। ऐसे ही मैया पार्वती ने किया, आदि कथा को श्रवण किया। आदि कथा श्रवण करने के बाद नींद आ गई। जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान भोले बाबा ने कहा मैया पार्वती से, पार्वती उठी और पार्वती ने कहा हाँ भोलेनाथ, कहा तुमने कथा को श्रवण कर लिया? हाथ जोड़ करके मैया पार्वती कहने लगी प्रभु क्षमा कीजिए। क्यों? भोलेनाथ मैंने आदि कथा को श्रवण किया और आदि कथा के बाद मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान भोले बाबा ने जिस समय सुना कि आदि कथा को श्रवण किया है, बोले हाँ। भगवान भोले बाबा ने देखा फिर आदि कथा को किसने श्रवण किया है, जो बीच बीच में हुंकारा भी हमें मिल रहा था। अरे हुंकारा भी बंद नहीं था, फिर कथा को किसने श्रवण किया है? भगवान भोले बाबा ने तीसरे नेत्र से देखा, अपनी शक्ति से देखा कि तोते के बच्चे ने पूरी कथा को श्रवण कर लिया। भगवान भोले बाबा समझ गए, वाह पार्वती तुमने जुल्म कर दिया। इस कथा को सुन करके इस तोते ने और पूरी दुनिया में फैला दिया तो पूरी दुनिया वाले लोग अमर हो जाएं। जब दुनिया वाले बाबा अमर हो जाए तो स्वर्ग तो खाली वैसे ही रह जाए। बस स्वर्ग में कौन जाए, दुनिया तो यहीं जीवित रहेगी। भगवान भोले बाबा ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया है और त्रिशूल उठा करके भगवान भोले बाबा जिस समय चले हैं, किलो त्रिशूल उठाई करी नहीं बार सुनो मेरे भाई। और भोले बाबा ने भैया आगे की सीढ़ी लगाई।
भगवान भोले बाबा ने जिस समय त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके भगवान भोले बाबा ने कहा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा यदि मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूं तो तू कथा को दुनिया में फैला देगा और मैं तुझे मार दूंगा तो कथा कहां से फैला देगा। उसी समय लेकिन महाराज तोता ने सोचा भगवान भोले बाबा मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसी समय आगे 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 है तोता भागे और पीछे भोलेनाथ रह जाए। अरे भजे दिगंबर जब पीछे से तोता मन में गौरे घबरा। भगवान भोले बाबा आगे भागते भागते जा रहे हैं। देखा है वही और इसी बीच में 20 रुपए नरेश यादव ये भगवान के चरणों में 20 रुपए दान करते हैं। भगवान रक्षा करते रहे, सदा भंडार भरते रहे। तोता भागते भागते चला जा रहा है। कहां पहुंचा? एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में वेद व्यासी की एक बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई थी। महाराज वेद व्यासी की बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई है जिसमें उनकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम चेतका है। उन्हें अरडी भी कहते हैं। महाराज तोता ने सोचा भोलेनाथ मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटा रूप धारण किया मक्खी का और चेतका के मुंह में जाके बैठ गए। जैसे श्वास ली